नमस्ते। आज के दौर में घर में जितने इंसान होते हैं उतने ही इंसान कमाते हैं। हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ, या फिर किसी की फैमिली में ज़्यादा फैमिली मेंबर है तो ज़्यादा फैमिली मेंबर। हर कोई कमाता है, घर में कोई खाली नहीं बैठता, फिर भी घर में सुख शांति नहीं होती, कलेश होता रहता है। और जितने भी पैसे हम कमा ले, हमारे पैसों में बरकत नहीं होती। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे अगर आप घर में ये काम करते हो तो ऑटोमेटिक ही आपके घर में बरकत होने लगेगी। और चाहे एक ही इंसान कमाता होगा, उसकी कमाई में भी आपको बरकत मिलेगी। सबसे पहले तो जो घर की औरतें होती हैं, सारा घर उन्हीं के हाथ में होता है, घर संभालना। ये बात तो हकीकत ही है। आजकल कह देते हैं कि घर संभालने की जिम्मेवारी दोनों की होती है, हस्बैंड की भी वाइफ की भी। पर हस्बैंड की ज्यादा जिम्मेवारी कमाने की होती है, घर संभालना तो औरतों के जिम्मे में आता है, क्योंकि औरत ही घर की लक्ष्मी होती है। इसीलिए कहा भी गया है कि भाई औरत घर की लक्ष्मी है। वो इसीलिए कहा गया है कि घर को संभालने में सबसे ज्यादा हाथ औरतों का ही होता है। इसलिए घर की औरत चाहे वर्किंग हो या फिर घर में ही रहती हो, उनके लिए कुछ जिम्मेवारियां होती हैं जो उन्हें जरूर करनी चाहिए। इससे उनके घर में बरकत होगी, सुख शांति। सबसे पहले तो औरतों को अपने घर की रसोई खुद बनानी चाहिए, अपने घर का खाना खुद बनाना चाहिए। आजकल होता है कि भाई सब औरतें काम करती हैं, ऑफिस में जाती हैं, रात को लेट आती हैं या सुबह जल्दी जाना होता है, तो वो ऐसे कहते हैं कि भाई हमसे खाना नहीं बनाया जाता। तो खाना तो उन्हें खुद ही बनाना चाहिए, और काम के लिए चाहे बेशक हेल्प ले ले, पर हर एक औरत को अपने घर का खाना खुद बनाना चाहिए। जब हम किसी दूसरे से खाना बनवाते हैं तो उस वो खाना तो बनाता है, पर जो उसमें वो प्यार नहीं होता जो हम खुद अपने घर में खाना बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, अपनी फैमिली के लिए बनाते हैं। जो प्यार हम जिस प्यार से हम खाना बनाते हैं, उस प्यार से अगर बाहर से कोई आके खाना बनाएगी तो वो नहीं बना पाएगी। कभी कभी के लिए तो होता है कि भाई बीमार हो गए या फिर घर में कुछ ज्यादा लोग आए हुए हैं, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। पर जैसे अपनी ही फैमिली का दो चार मेंबरों का खाना हो तो वो हमें खुद ही बनाना पड़ता है। हम और काम छोड़ सकते हैं, पर खाना हमें खुद ही बनाना चाहिए। दूसरा, थोड़ी बहुत पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए घर की औरतों को, चाहे वो कितने भी बजे उठे, कितनी भी लेट उठे। और भी कुछ ना तो ज्यादा, बस एक मंदिर थोड़ी सी धूप जला दें, सूरज को जल अर्पित कर दें, या फिर वैसे ही थोड़ी सी देर हाथ जोड़ के वैसे मानसिक पूजा कर ले, पर एक बार भगवान को याद जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी औरत करती है तो उसके घर में अपने आप ही थोड़ी कमाई में भी बरकत होने लग जाती है। अ, और एक औरतों को थोड़ा बहुत पेड़ पौधों का भी शौक होना चाहिए, चाहे दो ही पौधे क्यों ना अपने दरवाजे आगे रखे, पर जब पेड़ पौधों से लगाव होता है तो एक अलग ही शांति महसूस होती है। इसलिए घर की औरतों को एक दो पेड़ पौधे अपने घर में जरूर लगाने चाहिए। उससे उनका घर भी सुंदर लगेगा और उनका मन प्रकृति की ओर आकर्षित भी होएगा। इस तरह करने से घर में सुख शांति आती है। तो हरेक लेडीज को ये दो तीन काम जरूर करने चाहिए। अगर वो ये काम करती है तो देखोगे कि थोड़े दिन में ही आपके घर में आपके पैसों में बचत होने लगेगी, आपके घर में बरकत आने लगेगी। नमस्ते। और सर्दियों में तो धूप गार्डनिंग का का तो मजा एक ही बहुत अलग है। अच्छा और फायदा आज ये इतनी भी है दिनों कि बाद आपका धूप मन निकली है, हमेशा लगा ही तो मैं रहता है। धूप में बैठी हुई आपके थी मन में और एक अचानक अलग सी मेरी खुशी नजर इन होती है। गुलदावती के जैसे मैं फूलों थोड़ी पर बहुत ही हुई। गार्डनिंग करती और हूँ और देखो, मेरे ये एक गार्डन में इतने मधुमक्खी सारे कितने फूल प्यार खिलते से हैं इनका रस जिनको चूस देखकर रही मेरा है। मन इतना ये खुश हो देखो जाता कितने है कि मस्त ना तोते, पूछो बात। जैसे ही काम से थोड़ी सी थकान होती एकदम है, से एक बार आप अपने मेरी गार्डन में निगाह चले इसके जाओ, ऊपर पड़ी या और फिर मैंने आपके देखा, पास देखो बहुत ये सारे भी अपने कितनी गार्डन की मस्ती कर पिक्चर रही है, होती हैं, धूप का फोटो होती है, पूरा उनको ही मजा देख ले लो। रही है। आपका ये मन दे इतना उठ खुश के हो अब जाएगा दूसरे कि फूल ना पर पूछे बैठ बात। गई। और और मैं तो इस मधुमक्खी को ही देख रही फूल थी। आप पौधों के साथ साथ आपको ऐसी ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी कि जो आपने कभी देखी ना हो। छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इस प्रकृति का एहसास होगा कि भगवान ने क्या क्या जीव बना रखे हैं। अब ये देखो, ये छोटी सी मक्खी कितने प्यार से इस फूल का रस चूस रही है। ऐसे अगर आप ध्यान करते हो तो आपको प्राकृतिक में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसके बारे में आप अगर सोचोगे तो आपको गहराई से पता लगेगा कि इस चीज का क्या मतलब होता है। ये देखिए, अब मैं कर रही हूँ
नारंगी की हार्वेस्टिंग, ये बहुत सारी लगी हुई थी पर अब ये पक गई थी, पीली हो गई थी। तो ये ज़्यादा पीली हो जाती है जब हमें ये तोड़ लेनी चाहिए। तो अब मैंने ये सारी हार्वेस्टिंग कर ली। अब मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।